नमस्कार, मैं हृदय कुमार पीड़ित अरज पूर्वी चंपा से आप सबों का स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बीपीएससी से जो बहाली की जो परीक्षा है, अध्यापक बहाली परीक्षा, उसमें 5 अवसर मिल गया है। लेकिन ये 5 अवसर आखिर ये जो नियोजित शिक्षक है इनकी हड़ताल का असर है। आप लोगों को याद होगा, इस विषय को भी देखेंगे कि अध्यापक संशोधन नियमावली इनको मंजूरी मिल चुकी है और शिक्षा मंत्री का ये बयान है कि 5 सितंबर के पहले ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाएगा। साथ ही हम देखेंगे कि आप लोगों के ज़िला में जो एडमिट कार्ड है, जो सक्षमता परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र है, उसको वितरण करने का भी लेटर जारी हो गया होगा, जैसा कि पूर्वी चंपारण में भी जारी कर दिया गया है। चाहे वो बीआरसी लेवल पर उस पत्र को, एडमिट कार्ड को रखा गया हो या जिला स्तर पर जमा कर दिया गया हो। तो इन सारी बातों की जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर अंत तक ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सबसे अधिक आप शेयर कीजिएगा। देखिए, पटना से एक खबर चल के आ रही है कि शिक्षक बहाली परीक्षा में अब 5 अवसर मिलेंगे। बिल्कुल बीपीएससी से जो बहाल शिक्षक है, चूँकि जो भी हमारे अभ्यर्थी हैं वे सबसे पहले बीएड या डीएलएड करते हैं। बीएड डीएलएड करने के लिए भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के पास होने के बाद बीएलएड डीएलएड 2 साल में करते हैं और उसके बाद फिर उन्हें सीटेट या एस्टेट पास करना होता है और उसके बाद फिर वे बीपीएससी की परीक्षा देते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि 3-3 परीक्षा के बाद वो टीचर बनते हैं। तो अगर इसमें मनी भी खर्चा होता है, 1.5 लाख 2 लाख रुपया खर्चा होता है, तो सिर्फ 3 ही ऑप्शन उनके पास थे कि 3 अटैम्प्ट दिया जा रहा था। जो भी हमारे जो डीएलएड थे या बीएड जो पास थे वे 3 अटैम्प्ट ही ले रहे थे। तो इसको अब 5 अटैम्प्ट कर दिया गया कि कोई भी शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं, जो पात्रता रखते हैं शिक्षक बनने का, चाहे डीएलएड या बीएड किए हो, एस्टेट और सीटेट पास हो, वे अब 5 बार परीक्षा बीपीएससी की दे सकते हैं। दूसरी बात कि आखिर ये निर्णय कैसे लिया गया। आप लोगों को याद होगा कि भव्य प्रदर्शन किया गया था, विरोध प्रदर्शन हुआ था नियोजित शिक्षकों के द्वारा सक्षमता परीक्षा को लेकर के। और उसी पीरियड में वहाँ के तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे उनका जवाब आया था कि शिक्षकों को 5 अवसर दिया जाएगा, जिसमें 3 अवसर आपको सीबीटी मोड में होगा सक्षमता परीक्षा के लिए और 2 अवसर जो होंगे वे आपको मैनुअली रूप से जैसे परीक्षा होती है उस तरह से दिया जाएगा। जिन शिक्षकों को कंप्यूटर बेस्ड मतलब जो टेस्ट नहीं आता है या जिनको कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है, मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, वे मैनुअली परीक्षा देंगे। तो ये तो उसी समय निर्णय हो चुका था। अब ये कहा जा रहा है कि नियमावली में संशोधन किया गया है। जो विद्यालय अध्यापक नियमावली है उसके नियमावली में संशोधन किया गया है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इस नियमावली में संशोधन किया जा रहा है और 5 अवसर मिलेंगे। ये वाजिब हक है और सबको मिलना चाहिए। और इस बात में मैं ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि अगर विद्यालय अध्यापक को 5 अवसर मिलेगा तो विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए भी नियोजित शिक्षकों को 5 अवसर मिलना चाहिए। कारण कि उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने ये बात कही थी कि 5 अवसर दिए जाएंगे। उसी आधार पर बीपीएससी से बहाली के लिए भी 5 अवसर दिए जा रहे हैं। अब ये शिक्षा मंत्री का एक बयान है कि 5 सितंबर के पहले ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, चूँकि ये अगस्त में तो संभव नहीं है, अगस्त के अंत तक या सितंबर के पहले तक ये कहा जा रहा है इनके द्वारा। तो चूँकि ये जो अभी आप जिसको काउंसलिंग कह रहे हैं, ये वास्तव में काउंसलिंग क्या है, ये एक तरह से सर्टिफिकेट जांच है जिसमें देखा जा रहा है कि किसके किसके पास सही सर्टिफिकेट है। इसीलिए इसका नाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो ये डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन है वह 1 तारीख से 6 तारीख तक चलेगा और इसमें सारे लोगों के डॉक्यूमेंट्स ले लिए जाएंगे। हो सकता है उसके बाद भी उस पर जांच पड़ताल चले और जो अपना मूल प्रमाण पत्र नहीं दिखा पाएंगे उन्हीं को पेंडिंग में रखा जाएगा, उनको फिर अवसर दिया जाएगा। तो ये शिक्षा मंत्री का जो बयान है कि 5 सितंबर के पहले तक हम ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर देंगे, ये जरूरी नहीं कि 5 सितंबर तक हो ही जाएगा। अब याद कीजिए आप लोग, सक्षमता द्वितीय के लिए फॉर्म कितने दिन पहले भरा गया, उसके लिए डेट निकाल दिया गया, एडमिट कार्ड लोगों ने डाउनलोड कर लिया, बस अब ज़रूरत थी डीपीओ से साइन करा करके और फिर उसके बाद एग्ज़ाम दे देने की। एग्ज़ाम की डेट भी फिक्स कर दी गई थी, लेकिन आपको पता है कि जुलाई हो गया और उसकी कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है। अर्थात अब उनकी जो परीक्षा होगी वह अगस्त में ही संभव लग रहा है सक्षमता द्वितीय की। तो ये शिक्षा मंत्री का जो बयान है, जैसे पहले भी शिक्षा मंत्री का बयान था कि 5 अवसर, और सोचिए कि चूंकि ये बीपीएससी टीआरई 3.0 अब निकल गया है, अब 4 और 5 आने वाला है, तो बयान उनका पहले का था 5 अवसर का और अभी उसको मतलब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, संशोधन किया जा रहा है नियमावली में
तो ठीक उसी प्रकार विशिष्ट शिक्षकों के नियमावली में भी ये संशोधन किया जाना चाहिए कि उन्हें भी 5 अवसर मिले। ये अलग बात है, चूंकि ये पहले की बात है। अब इनकी जो बात है कि 5 सितंबर तक हम ट्रांसफर पोस्टिंग कर देंगे, तो इस बात में विशेष कोई दम है नहीं। कारण ये मान लीजिए शिक्षा मंत्री की बात है, दम इसलिए नहीं है कि विभाग बहुत धीरे धीरे चल रहा है। एक दौर था जब के पाठक जी थे और विभाग का लेटर एक दिन में 5-7 लेटर गिरते थे और इतनी तीव्रता से गतिशील था विभाग कि पूछिए मत। आज वेतन की स्थिति आप लोग देख लीजिए कि वेतन की स्थिति क्या है। कि वेतन की स्थिति ये है कि दूसरा महीना जुलाई होने जा रहा है, आज 24 तारीख है और अभी तक आपको जून का वेतन नहीं मिला, जुलाई का वेतन नहीं मिला। तो सोचने वाली बात है कि विभाग उस तीव्रता की गति से नहीं चल रहा है, बहुत धीमी गति से चल रहा है। तो ये कहना जल्दबाजी होगा कि 5 सितंबर के पहले सबका ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएगा। हो सकता है कि सितंबर अंत तक भी ना हो और सितंबर तक जाए। ये भी हो सकता है कि बीच में अगस्त में सक्षमता द्वितीय की परीक्षा ले लिया जाए, आगे तृतीय की ले ली जाए। हो सकता है कि ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला लटका रहे हो एक साथ हो, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये भी बन रही है। तो ये सारी बातें हैं। हालांकि अब आगे भविष्य में क्या होगा ये अभी भविष्य के गर्त में है, लेकिन इनकी बातों से जो लग रहा है कि 5 सितंबर के पहले ट्रांसफर पोस्टिंग कर देंगे, ये संभव नहीं लग रहा है। देखिए आगे क्या होता है। जहाँ तक कि 5 अटेम्प्ट की बात है, बहुत ही जरूरी था, क्योंकि बच्चे जो हमारे अभ्यर्थी हैं वो 1.5 लाख 2 लाख रुपया लगा करके और 3 एग्जाम पास करके, इंट्रेंस एग्जाम, डीएलएड एग्जाम, फिर आपको सीटेट या स्टेट एग्जाम पास करके और उसके बाद उसमें बीपीएससी में जा रहे थे। तो कम से कम उनको ये 5 अटेम्प्ट मिला, ये अच्छी बात है। ये 5 अटेम्प्ट का अगर अटेम्प्ट लेस कर दिया जाता तो भी बेहतर होता कि वो चाहे जितनी बार में पास करे, चूंकि वे 1.5 लाख 2 लाख रुपया लगा करके डिग्री हासिल कर रहे हैं, तो ये 5 या 10 अटेम्प्ट में भी पास कर रहे हैं। तो कम से कम ऐसे अभ्यर्थी जो 20-22 वर्ष की उम्र में अगर बीएड कर ले रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, उनको अगर मौका मिलता तो कोई बुरी बात नहीं थी। ये तो 5 अटेम्प्ट तो कम ही हो गया एक तरह से, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट। जो बच्चे हैं अभी नए हैं, अभ्यर्थी हैं, वे धीरे धीरे उसमें उनको परफेक्शन आती और आगे जा करके वे टीचर बन पाते। तो 5 अटेम्प्ट का मतलब है कि 5 बार परीक्षा देंगे, उसके बाद उनका डिग्री इनवैलिड हो जाएगा, चाहे वो बीएड की डिग्री हो या डीएलएड की डिग्री हो। तो ये मेरा अपना विचार है, पर्सनल विचार है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको अटेम्प्टलेस कर दिया जाता तो ये अलग बात होती। तो अगर अभी तक मेरे चैनल पे बने हुए हैं, अगर ये वीडियो आपको अभी तक अच्छा लगा तो सबसे अधिक आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा। आइए एक और बात देख लेते हैं कि सक्षमता जो परीक्षा उत्तीर्ण है उन अभ्यर्थियों का काउंसलिंग होना है। काउंसलिंग इट मीन्स दैट वेरिफिकेशन होना है। तो सक्षमता परीक्षा जो 2024 के उत्तीर्णता का जो शिक्षक परीक्षा दे चुके हैं उनका मूल प्रवेश पत्र जमा करा लिया गया है। जो जमा नहीं किए होंगे उनका अपने पास होगा, लेकिन जिनका जमा कर लिया गया है वो बीआरसी स्तर पर जमा किया गया हो या जिला स्तर पर जमा कर दिया गया हो या बीआरसी जिला स्तर पर सुपुर्द कर दिया गया हो, तो उसके लिए डेट फिक्स कर दिया गया है सबके वितरण के लिए। अब आप देख सकते हैं कि ये जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना पूर्वी चंपारण हमारे साहब आलम जी सर हैं, उन्हीं का लेटर है। और ये सेवा में सही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण, विषय सक्षमता परीक्षा 2024 उत्तीर्ण शिक्षकों का मूल प्रवेश पत्र वितरण करने के संबंध में। और प्रसंग अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग पटना के ज्ञापांक 566 दिनांक 16/7/2024 के मध्य है। उसमें कहा जा रहा है कि महाशय उपयुक्त विषय के सूचित करना है कि 16/7/2024 के द्वारा सक्षमता परीक्षा 2024 शिक्षकों का निर्धारित समय स्लॉट के अनुसार दिनांक 1/8/2024 जिले के डीआरसीसी, यानी उनका कहना है कि 1/8/2024 1 अगस्त से डीआरसीसी पर सबकी काउंसलिंग होनी है, जिसमें मूल प्रवेश पत्र का होना बहुत ही आवश्यक है। बायोमेट्रिक से उनका मिलान किया जाएगा। इसलिए आप शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण जो शिक्षक हैं उनका मूल प्रवेश पत्र अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से दिनांक 24/7/2024 को प्राप्त कर ले, यानी 24/7 को ही प्राप्त करने की बात की जा रही है। और अपने प्रखंड के बीआरसी केंद्र पर विद्यालय शिक्षण कार्य समाप्ति अवधि यानी 4:30 के बाद अपराह्न के बाद वितरण करना सुनिश्चित करें। सक्षमता प्रवेश पत्र वितरण हेतु पंजी संधारित कर संबंधित शिक्षकों का प्राप्ति हस्ताक्षर अवश्य करा ले। बहुत बढ़िया बात है। तो अगर आपके जिले में, ये पूर्वी चंपारण जिला का मैं पत्र पढ़ रहा हूँ, अगर आपके जिला में पत्र नहीं निकला हो तो जरूर निकल जाएगा सभी जिला में। और सभी जिला के जो सक्षमता परीक्षा प्रथम उत्तीर्ण जो हमारे शिक्षक है उनका मूल प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड उनको हस्तगत करा दिया जाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इसकी बहुत आवश्यकता है। तो अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सबसे अधिक आप अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।